चौधरी जी हैं और राम पर जो आज रात में भी इनको सुना कि अलग अलग खंडों में कहा, लेकिन इनसे बात करने सवाल करने का भी हिम्मत चाहिए। मुझे मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ व्यक्तिगत, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। आपके राम सबसे प्यारे राम भाई साहब आगे मेरे सबसे प्यारे राम हैं जो जिस रूप को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, याद किया, जिसमें उन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा छोड़ी नहीं, जिसमें एक राजकुमार जो अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा है और अगले दिन उसे वनवास मिलता है और उस वनवास को भी उन्होंने उतनी ही सहजता के साथ स्वीकार कर लिया, उतनी ही खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। और कई बार ऐसे मौके मिले जब उस वनवास से वापस जाते थे। राजा दशरथ भी चाहते थे कि वो 3-4 दिन के बाद वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं गए। तो जो अपने वचन का पक्का हो और त्यागी हो और मर्यादाओं में रहने वाला हो, मेरे जो सबसे प्रिय श्री राम का जो रूप है वो ये। सर, आप डीएनए करके पूरे दुनिया का और ब्लैक एंड व्हाइट को निकाल लिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने जो 2 ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, आपके बिल्कुल सुनील चौधरी जी की ले लिए। देखिए, ये बिल्कुल मेरे फेवरेट। ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि दोनों कथाएं हैं जो हमारे संस्कारों से और हमारे प्रभु राम हैं और प्रभु श्री कृष्ण हैं। ये आप ऐसा कहने वाले हैं कि भाई इनमें से दोनों बड़े कौन थे, दोनों महान कौन थे? दोनों से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और दोनों से ही आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको महाभारत भी पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। ये सब करने के बाद आपको गीता पढ़नी चाहिए और जहाँ से जितना ज्ञान आप ले सकें उतना आपको लेना चाहिए। राम राम करके तो आपने जय श्री राम करके राम जी का काम कर दिया। अब कृष्ण जी और भोलेनाथ का जो दर्द है और उनका जो डीएनए करके रखा है आपने, उसका आपके अब देखिए, ये तो एक बदलाव है, ये शुरू हुआ है और जो सही है वो हमेशा सही रहेगा, जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा। अब वो किसी भी संदर्भ में आप उसको जान सकते हैं। हमेशा से असत्य पर सत्य की जीत है। जो राम मंदिर जो बना है ये भी असत्य पर सत्य की जीत। एक असत्य चलता आ रहा था 500 वर्ष, अब उसकी सत्यता के बारे में पता चला। और कोई भी ऐसा असत्य होगा जिस पर हमारा देश पहले से विश्वास करता आ रहा है, जिसका दर्द हम सहते आ रहे हैं, तो वो असत्य भी एक ना एक दिन तो दूर होगा ही। जब एक राष्ट्रवादी पत्रकार, एक सनातनी पत्रकार, एक संस्कृति की रक्षा करने वाले पत्रकार पर पुनः प्रतिबंध लगता है, तब उनका दिल क्या करता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा हमारे साथ, हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ देश के लोगों ने इतना प्यार दिया है, दर्शकों ने इतना प्यार दिया है। नेताओं के प्यार से और नेताओं की नफरत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कभी इस बात की कोई चिंता की ही नहीं कि किसी को खुश करने के लिए कोई काम किया जाए या किसी को जानबूझकर नाराज़ करने के लिए भी कोई काम किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ख़राब लगे। तो इससे कोई हमें ना कोई इससे निराशा हुई, ना इससे कोई हमें आप कहें कि कोई इसका कोई दर्द हुआ। हमारे जीवन पर कोई असर नहीं। वैसे भी अगर मेरे ऊपर प्रतिबंध, देखिए मैं तो मेरा जो मैं शो करता हूँ, मैं तो वैसे भी किसी नेता को अपने शो में बुलाता ही नहीं। तो वो ना आए हमारे शो में, हम गए कहाँ उन्हें बुला दिया, तो कभी कहा ही नहीं कि आप आइए। तो अब ये मैं आपसे अंत में पूछूं कि जय श्री राम होते तो काम हुआ। सिया राम, सिया जी भारत की सीताओं के जब तक हो हम तो हे राम देखिए पुनौरा, देखिए आज भी सीतामढ़ी की वहाँ कुछ नहीं, अभी महिलाएं भी नहीं सिया राम कहना चाहते। आखिर कब आप जब तक देखिए, जब आप भगवान राम की कथा सिया गोरी थी, आप ब्लैक व्हाइट, आप सिया राम या सीताराम कहते हैं हमेशा। जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो राधे राधे कहते हैं। तो राधा के बिना श्री कृष्ण कुछ नहीं और सीता के बिना राम कुछ नहीं, अधूरे हैं। अब ये बात भगवान राम अब स्वयं तो कहने आएंगे नहीं, किसी अपनी कथा से, अपने प्रवचनों से बता सकते हैं। तो अब ये तो समाज की अपनी जागरूकता के ऊपर है कि समाज कब जागरूक होता है। लोग पूजा तो बहुत करते हैं श्री कृष्ण की, श्री राम, आपने तो जो हमने बहुत जल्दी होगा, पर आप आदर्श उनके अपने जीवन में ला रहे हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं उनको अपने जीवन में ला रहे हैं, ये बड़ी तो होना चाहिए। आपने कभी संघ का किया, संस्कृति का, फिर आप उनके क्लोज इतने कैसे हो गए? लोग आपको संघी भी कहते हैं। वो तो ये हम लोगों के ऊपर सोचते हैं कि वो क्या कहते हैं, ये वो जाने।
हमने किसी के लिए, हम ना किसी के लिए काम करते हैं, ना किसी को खुश करने के लिए करते हैं, ना किसी को नाराज़ करने के लिए करते हैं। जो हमारा दर्शक हमसे सुनना चाहता है, जो इस देश के लिए अच्छा है, जो समाज के लिए अच्छा है, मैं वो मैं ब्लैक एंड वाइट DNA में भी वही कहता था, ब्लैक एंड वाइट में भी वही कहता हूँ। और जो लोकप्रियता है वो इसीलिए, वो किसी कोई राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक पार्टी की वजह से नहीं। तो आज मैं कबीर के राम को कहूँगा, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे सुधीर जी, बेबाक, हमारे पत्रकारों के सिरमौर। आपको हमारा ये कैसा लगा बातचीत, हमें ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।